एक काले नाग ने बताया कि जो औलाद अपने माँ बाप को बुढ़ापे में दुख देती है या धोखा दे करके चली जाती है, उनको कौन सी सजा मिला करती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, प्राचीन काल में जंगल में और एक बरी का पेड़ था और उसकी खोहर में और एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन कहीं से एक लड़का आकर के और उसी पेड़ पर से लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काट काट करके जमीन पर गिरा रहा है, जिस पेड़ की खो में और वो नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। दोस्तों, उस नाग को क्रोध आ गया और उसके क्रोध आया तो उसने उस लड़के को डस लिया। जब उस लड़के को डसा, जमीन पर गिरा, उसके मुख से झाग निकलने लगा और वो जमीन पर गिरते ही गिरते उसका प्राणांत हो गया, मर गया। तब तक जो नाग की नागिन थी वो निकल करके आई अपनी खो से, यानी अपने घर से। उसने आकर के देखा, बोले तुमने इसे डसा है? बोले हाँ। बोले क्यों डसा है तुमने इसे? बोले ये हम जिस पेड़ पर रहते हैं उस पे से लकड़ी काट रहा था, अब बताइए ये हमारे घर को उजाड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे। वो नागिन कहने लगी है, मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसे हो। बोले क्यों? आपने छोटी सी गलती के पीछे किसी की जान ले ली है। इसके परिवार वालों के बारे में नहीं सोचा आपने, इसकी पत्नी होगी, इसके बच्चे होंगे और एक छोटी सी हो सकता है इसके घर में से लकड़ी की जरूरत हो, इसकी पत्नी को, इसके बच्चों को, और तुमने इसे डस लिया। तो वो नाग हंसने लगा है, बोले नागिन तुम मोह माया में हो और ये बात सच है बिल्कुल कि मैंने इस लड़के को डसा जरूर है और मर गया ये लड़का, लेकिन सजा तो इसकी पत्नी को मिलनी है। बोले कैसे? बोले उसकी सजा के ही चक्कर में इस लड़के को डसना पड़ा है। वो नागिन का दिमाग घूम गया, कहने लगी पिया आप पागल हो गए हो, पता नहीं आप कहना क्या चाहते हो। बोले मैं सच कहना चाहता हूँ, जो इसकी पत्नी है ना वो भी यही यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में बैठी है और उसको ही लकड़ी की जरूरत थी, लेकिन इसका मरना, इसका डसना यानी इसे मैंने खाया और इसका मरना, ये सब सजा उसकी पत्नी की है। बोले वो कैसे? बोले सुनो, जो औलाद अपने माँ बाप को बुढ़ापे में दुख देती है उन्हें कौन सी सजा मिलती है। आइए मैं तुम्हें इसी लड़के की और उसी लड़की की कहानी के बारे में बताता हूँ कि इनके जीवन में हुआ क्या था और मुझे इस लड़के को क्यों डसना पड़ा, कारण क्या है। बस नागिन तो उससे निवेदन है कि थोड़ी देर कहानी को जरूर सुनिएगा। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले वो नाग अपनी पत्नी को यानी नागिन को कहानी सुनाता है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलो आओ कहानी प्रारंभ करते हैं। वो नाग समझाता है नागिन को, सुनिएगा अब मैं तुम्हें बताता हूँ इन दोनों पति पत्नी की कहानी के बारे में कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नगर है और उस नगर में एक धनवान सेठ रहा करता है। वो सेठ बहुत बड़ा धनवान है, उसके पास में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर, धन दौलत, ऐश्वर्य, मान सम्मान, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके घर में कोई लड़का नहीं है और एक ही लड़की थी। ध्यान देकर के सुनिएगा, एक ही लड़की थी और ईश्वर की कृपा से वो लड़की भी इतनी सुंदर थी कि उसे जो कोई देखता था वो देखता रह जाता था। अब सेठ के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी तो बड़े लाड़ प्यार के साथ में उस लड़की का पालन पोषण हुआ। उस लड़की ने आजादी ही हमेशा बचपन से और आजादी ही देखी थी। कब मालूम नहीं पड़ा उस सेठ को कि मेरी लड़की कब बचपन को त्याग करके और यौवन की दहरी को लांग करके जवान हो चुकी है। एक दिन की बात थी कि एक दिन अपने सेठ अपने घर में आया, अपनी पत्नी के पास में बैठा हुआ भोजन कर रहा था और तभी उसके सामने से उसकी लड़की निकल करके जाती है। तो उस अपनी लड़की को देखा उस सेठ ने तो देखता ही रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। उस दिन सेठ को थोड़ी सी चिंता हुई। कौन सी चिंता हुई? जो अक्सर माँ बाप को हुआ करती है। सेठ ने लड़की को देखा, विचार करने लगा, कल तक ये मेरे सामने नन्हे नन्हे पैरों से घूमा करती थी, कुछ दिन पहले तक ये बाल्यावस्था में घूमा करती थी और आज कुछ ही दिन व्यतीत हुए हैं कि इस लड़की के ऊपर, मेरी बिटिया के ऊपर तरुण अवस्था आ चुकी है। ये बिटिया जवान हो चुकी है और यौवन की दहरी को लांग चुकी है ये बिटिया। अब पिता के दिमाग में वही चिंता गूंज गई जो एक माँ बाप के दिमाग में हो जाती है जब बेटी जवान हो जाए। कौन सी? कि अपनी बेटी के लिए सुंदर सा अच्छा
सा घर बर ढूंढ करके उसका विवाह कर दिया जाए। दोस्तों ये बात सच है बिल्कुल कि जब घर में बिटिया आंगन में समझदार हो जाए, विवाह के योग्य हो जाए, तो माँ बाप को उनका विवाह कर देना चाहिए। और जो ऐसा मैं नहीं, हमारे पुराण कहते हैं, हमारे पुराणों में ये लिखा है कि जिस घर में जवान बेटी घूमे, माँ बाप उसका विवाह नहीं करते हैं, उसका धन खाते हैं, तो अंदाज लगाना उन माँ बाप को रौरव नरक की प्राप्ति हुआ करती है। देखने में भी बिटिया को, उन माँ बाप को पाप लगता है कि घर में अगर जवान बेटी घूम रही है, माँ बाप विवाह नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमारे घर में बिटिया जवान है तो ठीक उसी प्रकार सुंदर और घर और बर ढूंढ करके विवाह कर देना चाहिए। उस सेठ को अब चिंता होने लगी, लेकिन चिंता ज्यादा नहीं होनी थी। क्यों ज्यादा नहीं होनी थी? क्योंकि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जो एक बिटिया के विवाह के लिए संभव चीज हुआ करती है, वो हर चीज संभव थी उसके घर में। जो चीज चाहिए विवाह के लिए, वो हर चीज थी सेठ के पास में। अब सेठ ने जो एक दो नौकर को बुलाया, उसके घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। एक दो नौकर को बुला करके कहा है कि हम अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते हैं, अगर किसी की नज़र में कोई सुंदर लड़का हो तो वो ढूंढ करके आइएगा, हमें जरूर बताइएगा। वो नाग समझाता है नागिन। अब जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। सेठ को परेशानी बिल्कुल नहीं होनी थी। क्यों? क्योंकि उसके पास में धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जैसा सेठ ने विचार किया, उससे पहले ही उसे एक लड़का की तलाश मिल गई कि एक लड़का हमारी बिटिया ही जैसा सुंदर है, उसका परिवार सुशील है, वो लड़का सुशील है, सज्जन परिवार है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब सेठ का बाकी रह गया कितना कि अपनी बेटी से बात की जाए। अब एक दिन सेठ ने विचार किया कि मैं अपनी बेटी से इस बारे में बात करना चाहूँगा। तो सेठ ने अपनी बेटी को अपने पास में बुला करके बिठा लिया और बिठाने के बाद अपनी बेटी से कहा, बेटी अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, आप अपना विवाह कर लीजिएगा। बेटी ने गर्दन नीचे झुकाई शर्म की वजह से, और थोड़ा सा यानी शर्मिंदगी का, और चोला ओढ़ करके उस बिटिया ने केवल एक ही जवाब दिया, पिताजी। बोले हाँ, इतनी जल्दी? और इतना कह करके वो बिटिया वहां से उठ गई। अब पिता समझ गया, क्योंकि पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाली थी। उसने दुख देखा भी नहीं था कि दुख होता क्या है, उसने संकट जाना भी नहीं था कि संकट होता क्या है, गरीबी होती क्या है, उस बिटिया ने बिल्कुल भी नहीं समझा था। तो पिता ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं है, बेटी हमारी बहुत अच्छी है, और हमारी अच्छा भला कौन सी बिटिया अपने मुख से कह देगी कि आप हमारा विवाह कर दो। चलो कोई बात नहीं है। अब 2 4 6 महीने और व्यतीत हुए, लेकिन इधर तो पिता की खोज जारी है अपनी बिटिया के लिए लड़का देखने के लिए, लेकिन इधर तो उसको कहानी नया मोड़ ले लेती है। वो नाग समझाता है, हे नागिन, इधर कहानी क्या मोड़ लेती है कि जो उस सेठ के घर में नौकर चाकर रहते थे, नौकरानियां रहती थी, उन्हीं में से कुछ नौकर कुछ नौकरानियां यानी उस सेठ पुत्री के पास में भी रहा करते थे। सेठ पुत्री की देखभाल करने के लिए, किसी चीज की कोई जरूरत हो तो उसके पास में पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों अब क्या होता है कि कुछ नौकरानियां थी सेठ पुत्री के पास में, और एक नौकर था जो उसका ये कहो कि पर्सनल नौकर था बिल्कुल, जो उसी के लिए स्पेशल रखा गया था, जो सेठ की पुत्री थी। तो जब आप लोग जानते हो वो नौकर हष्ट पुष्ट था, बहुत सुंदर था देखने में। तो ये बात सच है बिल्कुल कि जो स्त्री ज्यादा किसी पुरुष के नजदीक रहती है, उसके प्रति उसका लगाव कुछ अलग होने लगता है। एक तो हष्ट पुष्ट नौकर, दूसरा देखने में सुंदर, और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि माँ बाप का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था बिटिया के ऊपर, यानी कहने का मतलब पूरी तरह से आजादी। अब तो उसका दिमाग उस नौकर की तरफ कुछ अलग चलने लगा। अब उस नौकर को वो अपना प्यार समझने लगी, यानी अपना सब कुछ समझने लगी। लेकिन आखिर वो एक बेचारा नौकर था, तो उससे कहे कैसे। अब एक दिन की बात और, पिता ने एक दिन फिर आकर के कहा, बेटी अब तो तुमने जो पहले कहा था उसके हिसाब से अब तो काफी दिन हो गए, एक काम करो अब तो विवाह कर लो अपना। बिटिया ने फिर वही एक जवाब दे दिया, पिताजी आपको इतनी जल्दी क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। पिताजी फिर शांत रह गए। लेकिन इधर उस लड़की का जो सेठ पुत्री थी, उसका उस नौकर के साथ में कुछ अलग ही संबंध होने लगा है। नौकर को बुला करके सारा हाल बताया, लेकिन नौकर के पहले तो पैर कांपे, लेकिन फिर जब इतना बड़ा इतना सब कुछ सुन करके उस लड़की के मुख से वो नौकर सहमत हो जाता है। अब वो नौकर यानी छुप छुप के उन दोनों का संबंध गलत हो गया, यानी उन दोनों का संबंध
ऐसी दिशा में चलने लगा कि लड़की ने सोच लिया कि ये प्यार ही सब कुछ हुआ करता है, सिर्फ अपने पैरों तक दिखाई दे रहा है उस लड़की को। मेरे भैया अब देखो, बहुत बड़ा घर था और माँ बाप की थोड़ी नज़र कम थी बिटिया के ऊपर, और घर में बहुत जगह थी तो एकांत भी बहुत कुछ था। यानी वो नौकर और वो सेठ पुत्री मिलने बैठने उठने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी। पिता को तो पैसा कमाने से फुर्सत ही नहीं थी। पिता की सबसे बड़ी भूल यही थी, पिता की सबसे बड़ी गलती यही थी कि अपनी बेटी के ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं थी। मेरे भैया अब तीसरी बार पिता का फिर खबर आई पिता की। बोले बेटा अब 2 बार माफ कर दिया है, अब की बार माफ नहीं करेंगे। अब तो बेटा विवाह करना है, आपको दूसरे घर जाना है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है और बेटी को कोई कितना भी पैसे वाला बाप क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी गरीब बाप क्यों ना हो, कभी रोक नहीं सकता है। इसलिए बेटी आपको जाना तो है ही, एक अच्छा लड़का एक अच्छा घर हमारी तलाश में है, आप उनसे बात कर लीजिएगा बेटा, हम तुम्हारा विवाह कर दें। अब बिटिया ने कहा पिताजी अगर आपने 2 बार हमारी इतनी बात मानी है तो एक बात और मान लीजिएगा कि अब थोड़े दिन के लिए रुकिए, अब की बार जो आप कहोगे वो होगा। पिता ने कहा ठीक है। अब उस लड़की को चिंता होने लगी, वो लड़की विचार करने लगी है कि ऐसे ही चलता रहा तो कब तक चलेगा, मुझे विवाह तो करना ही पड़ेगा, मुझे जाना तो पड़ेगा ही, और पिता को मैं कब तक टाल सकती हूँ। तो इस यही सोच करके उस सेठ पुत्री ने और उस नौकर को अपने पास में बुला लिया है। वो नाग समझाता है हे नागिन, उस नौकर को अपने पास में बुला करके सेठ पुत्री ने सारा हाल कहा है। मेरे पिता विवाह की तैयारी कर रहे हैं, तुम सो रहे हो, क्या करना चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो। वो नौकर कहने लगा है तो मैं क्या करूं, जब विवाह की तैयारी कर रहे हैं तो विवाह करो ना, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो कहने लगी है बोले दिमाग खराब है तुम्हारा क्या है, मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें समझ लिया है और मैं कहीं नहीं विवाह करके जाने वाली, मैं रहूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास में रहूंगी। वो नौकर के पैर कांप रहे हैं, डर रहा है, एक तो मैं नौकर हूँ, दूसरा मालिक के साथ में गद्दारी इतनी बड़ी, तीसरी मालिक का दामाद कैसे बन जाऊं, चौथी बात मालिक के सामने नजर उठा करके बात भी नहीं कर सकता। लेकिन अब की बार उस लड़की ने, सेठ पुत्री ने विचार किया कि पिता का खत आने से पहले, पिता की खबर आने से पहले और हमें कुछ करना चाहिए। ये नौकर तो बिल्कुल बुद्धू है और हमें अपनी जिंदगी बचानी चाहिए, हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्यार ही सब कुछ होता है। दोस्तों यही भूल थी उस लड़की की सबसे बड़ी। पहली भूल माँ बाप की थी जो अपने बच्चों के ऊपर नजर नहीं रखी। अब दूसरी भूल वो बिटिया करने के लिए, सेठ पुत्री करने के लिए जा रही है, जो उसने अपने दिमाग में ठान लिया कि यही सब कुछ होता है, उसी को ही प्यार का मतलब समझ लिया। बस सबसे बड़ी भूल बिटिया की ये थी। अब उसने नौकर से कहा है अब तुम मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। नौकर कहने लगा तुम करना क्या चाहती हो। बोले हम और आप यहाँ से चलना चाहते हैं, अपना जीवन बसाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बसाना चाहते हैं। नौकर कहने लगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोले क्यों। बोले मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे पिता के सामने यानी अपने मालिक के खिलाफ जा सकूं, अपने मालिक के और दामाद बन सकूं। उस लड़की ने एक बार फिर क्रोध में आकर के कहा है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं यहीं तुम्हारी आंखों के सामने ही आत्महत्या कर लूंगी। दोस्तों वो नाग समझाता है हे नागिन। अब वो नौकर मजबूर हो जाता है। नौकर विचार करने लगा ये मर गई तो और ज्यादा आफत है। घर पे पिता थे नहीं, क्योंकि उनको धन कमाने से फुर्सत कहाँ थी अपने बच्चों की तरफ देखने की। माँ कुछ काम काज में लगी हुई थी। और जब रात्रि हुई तो रात्रि के समय घर से जो जेवरात बांध करके थोड़ा बहुत धन लेकर के वो नौकर और वो सेठ पुत्री दोस्तों घर से निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। रात्रि में चलते चलते एक दूसरे शहर में जाकर के और एक कमरा किराए पर लेकर के अपना और रहने का इंतजाम करते हैं। इधर सेठ लौट करके अपने आंगन में आया तो देख करके उसे मालूम पड़ा कि उसकी बेटी घर पर नहीं है। वो सब कुछ समझ गया और जो उसका पर्सनल नौकर था मेरी बेटी का वो भी घर पर नहीं है, तो वो सब कुछ समझ गया। बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि उसकी आंखों के सामने से पूरा नज़ारा निकल गया। दोस्तों इधर माँ बाप तो दुखी हो गए, लेकिन उधर आइएगा आप गौर करते हैं कहानी किधर मोड़ लेती है। दोस्तों मालूम ही नहीं पड़ा, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। अब आप लोग जानते हो कि ये प्यार का भूत कितने दिन का होता है। कुछ ही समय व्यतीत हुआ, जो घर से जेवर लेकर के गई थी, जो धन लेकर के गई थी, बैठे बैठे सब कुछ खर्च होने लगा है। अब पास में कुछ नहीं है, तो अब उसने किसी दूसरे के यहाँ पर नौकरी करने का विचार किया। अब वो बेचारा नौकरी करने के लिए, अच्छा वो तो बेचारा पहले से ही नौकर था, लेकिन वो सेठ पुत्री जिसके पीछे पीछे नौकर
घूमा करते थे वो अब घर में रहकर रह रही है, और वो जो नौकर था वो दूसरे के घर पर नौकरी करने जाता है। लेकिन धीरे धीरे 2 साल का समय निकल गया। इधर इसी गरीबी के चलते, इसी गरीबी में, और वो सेठ पुत्री गर्भ धारण कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, अब उनके पास में कुछ नहीं था, बस दिन प्रतिदिन उसका उदर बढ़ता चला जा रहा है, और उदर बढ़ने के साथ साथ ही सेठ पुत्री की चिंता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक दिन उस सेठ पुत्री ने कहा है अपने पति से, यानी उस नौकर से, अच्छा देखो जो हुआ सो हुआ, माँ बाप किसी के दुश्मन नहीं होते हैं, माँ बाप कभी भी अपने बेटी बेटा को दुखी नहीं देखना चाहते। देखो हमारे पास में कुछ नहीं है, मेरे प्रसव का समय आ रहा है, मेरे उदर से किसी का जन्म होने वाला है, तो एक काम करते हैं, मेरे माँ बाप हमें जान से नहीं मारेंगे, चलो लौट करके हम अपने माँ बाप के पास में चलते हैं। नौकर कहने लगा क्या दिमाग खराब हो गया बिल्कुल तुम्हारा है, माँ बाप तुम्हें कैसे माफ कर सकते हैं? बोले नहीं, मैं अपने माँ बाप के साथ में जाना चाहती हूँ। यानी उस लड़की ने इतना दबाव बनाया, लेकिन वो नौकर बिल्कुल भी जाने के लिए राजी नहीं था। अब समय बिल्कुल नजदीक आ गया, समय पूर्ण हो चुका था उधर का, क्योंकि वो सेठ पुत्री गर्भ धारण किए हुए है। दोस्तों अब जब समय नजदीक है तो वो नौकर रोजाना की तरह अपने काम पर गया है, लेकिन उधर क्या हुआ कि अपने पति की गैर हाजिरी में, अनुपस्थिति में, और वो स्त्री अपने मायके के लिए यानी अपने माँ बाप के घर के लिए निकल गई, जिसका उदर बढ़ा हुआ था, धीरे 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 अपने घर की तरफ चलती जा रही है। जब संध्या के समय वो नौकर लौट करके आया, उसने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है और स्त्री घर पर नहीं है, तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो स्त्री कहाँ गई होगी। तुरंत दौड़ा है उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर वो लोग आए थे, और जिस रास्ते से होकर के उस लड़की के माँ बाप के पास में यानी सेठ और सेठानी के पास में जाया करता था। मेरे भैया अब जैसी उम्मीद थी, बीच जंगल में जाकर के अपनी पत्नी को रोक लिया है। वहां पर भी उन दोनों के बीच में बहुत बहस हुई, लेकिन बहस करते ही करते और उस जगह पर एक खुशी का माहौल बना कि उसी जंगल में समय पूर्ण होने पर उस लड़की को एक असह्य पीड़ा का और अनुभव होने लगा, बहुत पीड़ा होने लगी। उसी बीच जंगल में उस सेठ पुत्री ने और एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा का जन्म होते ही सब शिकायत, सब गिलवे, जितने भी जो कुछ भी शिकायत थी, जितने भी शिकवे थे, सब कुछ समाप्त हुए। सब कुछ समाप्त होने के बाद में अपने बेटा को गोद में उठाया उस नौकर ने, और वो पत्नी को साथ में लेकर अपने घर वापस चला गया। अब घर पर बड़े हंसी खुशी के साथ में रह रहे हैं, लेकिन हालत वही है क्या, रोजाना कमाना रोजाना खाना। कहाँ जिसके पीछे नौकर घूमा करते थे, और आज वो रोजाना अगर किसी दिन काम पर नहीं जाता है तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है। इतने ही में धीरे धीरे करके 2 साल का समय और निकल जाता है। वो नाग समझाता है, नागिन अब सुनिएगा, अब कहानी जरा आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। अब 2 साल का समय और निकला तो उस स्त्री ने दोबारा गर्भ धारण किया है। हालत वही पहले वाली कि वो स्त्री गर्भ धारण करते ही अपने घर जाने की हट करती है, अपने माँ बाप के पास में जाने की हट करती है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता है जाने के लिए। वही चीज दोहराई कि आज फिर अनुपस्थिति में और अपने पति की गैर हाजिरी में वो अपने मायके, अपने माँ बाप के पास के लिए निकल गई। लेकिन जब शाम को लौट करके आया तो ठीक उसी प्रकार पहले की तरह ही उसे जंगल में फिर रोक लिया। अब की बार फिर समझाया, लेकिन अब की बार अंतर कितना था, पहले वो स्त्री अकेली गई थी, लेकिन अब की बार लगभग 2 साल के बच्चे के साथ में गई हुई थी। तो मेरे भैया उस पति ने जंगल में रोक लिया है, पत्नी को बहुत समझाया है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अब वो इन बातें करने लगे हैं। पत्नी तो कहती है मायके चलिएगा मेरे माँ बाप के पास में, पति कहता है अपने प्राण दे देंगे हम, लेकिन हम नहीं जा सकते वहां पर। मैं कौन से मुख से अपने मालिक के सामने जाऊंगा, मैं उनसे कैसे कहूंगा कि आप मुझे अपना दामाद स्वीकार कीजिएगा, और भला एक मालिक अपने नौकर को कैसे दामाद स्वीकार कर सकता है। इसी के चलते उस लड़की के उदर में दोबारा दर्द होने लगा है। जब दर्द हुआ तो उस लड़के ने कहा आप चिंता मत करो, लेकिन इधर क्या होता है कि मौसम एकदम से गड़बड़ हो जाता है।
भयंकर गड़गड़ाहट होने लगती है। रात्रि होने के लिए जा रही है। चारों तरफ अंधकार छाने लगा है। जंगल में हाथ पर हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। जब बिजली चमकती है तो थोड़ी सी रास्ता दिख जाती है। अब तो घनघोर वर्षा होने लगी। बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट और उसी घनघोर जंगल, अंधेरी रात और उसी जंगल के बीच में उस लड़की के उदर में दर्द होने लगा है। उस लड़की ने विचार किया है कि आप चिंता मत करो, देखो घनघोर बारिश हो रही है तो आप यहीं पर बैठिएगा। अपनी पत्नी से कहा है उस पति ने, और मैं कुछ जंगल से लकड़ियां लेकर के आता हूँ, यहाँ पर तुम्हारे यानी इस बारिश से बचने के लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। तो अपनी पत्नी को वहीं पर बिठा करके और वो लड़का आकर के यहाँ से और ये लकड़ी काट रहा था। सो हे नागिन, मैंने ही उसको काट करके मार दिया। नागिन कहने लगी, ये तो तुमने बहुत बुरा किया है, तुमने एक पति को नहीं मारा है, बल्कि वहां पर एक नन्हा सा बालक पास में बैठा हुआ है और एक दूसरे बच्चे का दर्द हो रहा है और एक पत्नी, यानी तुमने ये क्या किया। वो नाग कहने लगा, अब थोड़ा आगे और सुनिएगा तब आपको मालूम पड़ेगा। अब यहाँ से आगे होने क्या वाला है ये भी मैं तुमको बता रहा हूँ। बोले क्या होने वाला है? तो वो नाग समझाता है, सुनो। अब वो स्त्री थोड़ी देर में यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि तब तक ये जब लौट करके नहीं पहुंचेगा तो अपने पति की तलाश में निकल करके आएगी। लेकिन उधर मेरे भैया क्या होता है, उधर उस स्त्री के उधर से यानी दूसरा लड़का जन्म ले लेता है। अपने हाथ से जैसे तैसे नाल छेदन करने के बाद, नाल को काटने के बाद अपने छोटे पुत्र को गोद में लिया, बड़े बेटा की उंगली पकड़ी, अपने पति की खोज में निकली है। और पति की खोज में निकली तो क्या देखा है कि एकदम से बिजली चमकी और क्या देखा कि एक नौजवान जमीन पर पड़ा हुआ है। जब चेहरा पर नजर गई है बिजली की चमक में तो उसके हक्के बक्की रह गई, पैरों तले जमीन निकल गई। इतनी घनघोर बारिश में पसीना आ गया, उसके दिल में दबने लगा है, खून का संचार रुकने लगा है। अब तो वो स्त्री जमीन पर बैठ जाती है लेकिन रोने लगती है, ये परमात्मा ये क्या किया तुमने। लेकिन फिर अपने दोनों बच्चों की तरफ देखती है तो विचार करती है, अब मुझे जीना तो होगा लेकिन अपने बच्चों के लिए जीना होगा। छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर बांध लिया, बड़े बच्चे को गोद में उठाया, दोनों को लेकर के अब वो स्त्री अपने पति को वहीं पर छोड़ करके दोस्तों नगर की तरफ यानी अपने घर की तरफ चलती है, अपने माँ बाप के पास में। लेकिन इधर एक और मुसीबत उसका सामना करने वाली है। कौन सी? कि अपने माँ बाप के घर तक, अपने माँ बाप के नगर तक पहुंचने के लिए और उसे एक नदी पार करनी पड़ती थी। दोस्तों इधर क्या होता है कि इधर जब घनघोर बारिश चल रही है तो वो नदी भी उफान पर थी, नदी में बहुत जल था। अब उस स्त्री ने विचार किया, मैं दोनों बच्चों को एक साथ जल के पार नहीं कर सकती। लेकिन इधर धीरे धीरे सुबह होता जा रहा है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गया। तो जब नदी पर वो स्त्री पहुंची है, विचार किया इतनी उफनती हुई नदी है, इसमें अपने दोनों बच्चों को एक साथ पार नहीं कर सकती। तो बड़े बेटा को इसी पार पर यानी दूसरे एक किनारे पर बैठा दिया, छोटे बेटा को गोद में लेकर के जैसे तैसे उस स्त्री ने नदी को पार किया। और नदी को पार करने के बाद दूसरे किनारे पर जाकर के जो अभी कुछ ही समय पहले उस स्त्री के उदर से जो दूसरे बच्चे का जन्म हुआ था, उस बच्चे को दूसरे किनारे पर कुछ पत्ते बिछा करके लेटा देती है और अपने दूसरे बेटे को यानी बड़े बेटे को जो दूसरे किनारे पर खड़ा था उसे लेने के लिए नदी में कूद जाती है। लेकिन तब तक क्या हुआ है कि देखिए ना, कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में कभी आवाज नहीं होती, भगवान सजा कैसे देते हैं और इंसान को हर हालत में भुगतना पड़ता है। तो भगवान ने कौन सी लीला इस जगह पर रचाई है दोस्तों। इधर वो लड़की जब नदी में कूद गई तो वहीं पर पेड़ पर एक चील बैठी हुई थी। उस चील ने उस नन्हे से बालक को देखा तो उसको बालक नहीं समझा, उसको एक मांस का लोथड़ा समझ करके और चील उड़ करके आई और जो उस छोटे से बच्चे को वो स्त्री पस्तों पर लेटा करके आई थी, उस बच्चे को उठाने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही बच्चे को उठाना चाहती है, माँ ने देखा जो माँ बीच नदी में थी। माँ ने विचार किया, हे भगवान ये क्या, मेरे बच्चे को तो एक चील ले जा रही है। माँ ने उस बीच नदी में से ही चिल्लाई, आवाज लगाई, ताली बजाने की कोशिश की, लेकिन वो दो चील तो नहीं मानी। चील उस बच्चे को अपने पंजों में दबा करके मांस का लोथड़ा समझ करके ले गई। लेकिन इधर जो दूसरे किनारे पर दूसरा बेटा खड़ा था, उसने देखा कि मेरी माँ और बीच धार में ताली बजा रही है और आवाज लगा रही है। बच्चे ने समझा ये माँ मुझे बुला रही है, तो बच्चा तुरंत माँ की तरफ चला। दोस्तों वो पानी इतना तेज था कि वो बेटा बालक भी बह गया। अब देखो पति भी मारा गया, दोनों बच्चे भी मारे गए। अब जैसे तैसे वो नदी से निकल करके बाहर खड़ी हुई। वो नाग समझाता है
हे नागिन अब सुनिएगा आगे ध्यान लगा करके। जब बाहर निकल करके खड़ी हुई तो क्या देखा है कि गांव से बाहर 2 चिता जल रही हैं। तो चिता जल रही है, वहां पर कुछ गांव के लोग आए। उन गांव के लोगों ने कुछ ने तो उस लड़की से बहुत बुरा भला कहा, कुछ ने उसकी हालत पर तरस किया। तो उसने कहा मुझे अपने पिता के घर जाना है, मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है कि मेरे पिता का घर किधर है। तो गांव वालों ने बताया कि जो अभी आज रात्रि में जो बादल तेज गड़गड़ाहट हुई थी, उसी में तुम्हारे और तुम्हारे पिता दोनों, जो तुम्हारा घर था बादल की गड़गड़ाहट से वो घर गिर पड़ा और तुम्हारे माँ बाप दोनों दब करके मर गए। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो देखो सामने 2 चिताएं जल रही हैं। वो लड़की मालूम पड़ा था कि संसार का पूरा दुख उसी के ऊपर दे दिया है। जमीन पर बैठ गई और अपने कपड़े फाड़ने लगी है। और पागलों की अवस्था में वो स्त्री घर में घूमने, उस नगर में यानी अपने गांव में घूमने लगी है। कोई तो उसके ऊपर मिट्टी फेंकता है, कोई उसे पागल कहता है, कोई कुछ कहता है। तो दोस्तों उस लड़की ने अपने माँ बाप के साथ में क्या किया था और उसकी सजा भगवान ने उसे क्या दी। दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।